बेगूसराय जिला के खोदाबंदपुर थाना अंतर्गत बरियारपुर पूर्वी पंचायत से एक सनसनीखेज का मामला प्रकाश में आया है, जहां एक महिला के साथ एक पक्ष ने दहेज के लिए घर से निकाल देने का आरोप लगाया है, तो दूसरी ओर पीड़िता के भाई पर जबरन लड़की को घर में घुसा देने का आरोप लगाया है। वहीं जब मीडिया की टीम स्थल निरीक्षण किया और जांच पड़ताल की तो सामने यह आया कि शादी तो हुई है, जो कि 2020 में उसका बकायदा वीडियो भी दिखाया गया है, लेकिन लड़का पक्ष के द्वारा शादी से इनकार किया गया है एवं कुछ भी बोलने से परहेज किया। साथ ही उन्होंने कहा कि पीड़िता से भी बात करने नहीं दिया। हालांकि ग्रामीणों का कहना है कि शादी हुई तो है, अब रखना भी होगा। वहीं लड़की के भाई क्या कुछ कहते हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। जैसा कि आप पर अभी आरोप है कि आप लोगों ने जबरन एक नाबालिग लड़की को एक व्यक्ति के घर में डाल दिया है, जो उन्होंने आपके खिलाफ थाने में आवेदन, क्या कहना है आपका इस विषय में? सर, ये नाबालिग लड़की है, 17 साल उम्र है, बात सही है, पर ये लड़की जो है पढ़ाई करती थी। ये जो आरोप लगा रहे हैं उन्हीं के स्कूल में पढ़ाई करती थी। ये लड़की पढ़ाई करने के दौरान ये हमारा घर हुआ लास्ट में कंत में, और ये स्कूल जो है बिल्कुल खेत में है। वहाँ पे बगल में गन्ने का खेत है बराबर में। तो लड़की जो है पढ़ के वहाँ से आ रही थी, ठीक है। तो उसका जो लड़का है शाहनवाज, मोजिबुल रहमान का लड़का शाहनवाज सजला लड़का हुआ। किस गांव में है? किस गांव में? हाँ, वार्ड नंबर इसका क्या? वार्ड नंबर 7 का लड़का है और हमारा घर वार्ड नंबर 9 में हुआ था। तो ये जो हमारी बहन पढ़ के आ रही थी स्कूल से, उसी के कोचिंग से पढ़ के आने के बाद उसी दौरान बगल में गन्ने का खेत था। उस गन्ने के खेत में शाहनवाज लड़का नाम करके उसने जबरन उठा के ले गया उसको। उसके साथ जबरदस्ती किया। बलात्कार करने के बाद उसको जो है फिर बेहोश हो गई लड़की, उम्र कम था इसके कारण। और फिर जो है ये घटना जो अभी बता रहे हैं, ये कब की घटना है? ये सर 2020 की घटना है। कौन सा महीना लगभग होगा? 8वां महीना था सर, 21 तारीख 2020 की घटना है। 21 नहीं 20 तारीख को हुई थी, 21 तारीख को निकाह हुआ है सर। तो निकाह जो हुआ है, तो निकाह में कहाँ पर निकाह हुआ और कितने लोग लगभग शामिल होंगे? सर, इसमें हम जा रहे थे केस करने के लिए जा रहे थे। जब हमें घटना की जानकारी मिली, हमारे बहन को पता चला, हमारी वाइफ को, तो वो जो है लेके आए उसको गन्ने के खेत से, जब बलात्कार हुआ था उस टाइम में। उसके बाद सर जो है 20 तारीख को ही शाम को बैठक हुआ। बैठक होने के बाद जो है हम जा रहे थे केस करने के लिए। फिर ग्रामीण लोग जितने भी थे, हमारे मुखिया जी और उस टाइम में सरपंच साहब हमारे गांव के अंदर नहीं थे, फिर भी ग्रामीण जितने भी थे सभी लोगों ने मिलकर ये राय दिया, जो आप केस नहीं कीजिए, लड़की का लाइफ खराब हो जाएगा और लड़के का भी लाइफ खराब हो जाएगा, आप जो है निकाह कर लीजिए, शादी कर लीजिए, दोनों का जोड़ी बन जाएगा। तो हम बोले जो ठीक है, आप लोग समाज जो बोलिएगा, हम गरीब आदमी है सब, हमारे पास ना रुपया पैसा था ना कुछ है, कुछ भी नहीं है। तो हम सोचे ठीक है, ग्रामीण मतलब समाज का बात मान लेते हैं। और मानने के बाद सर हम निकाह करवा दिए 2020 में 8वां महीना 21 तारीख को। उसके बाद सर ये ब्याह होने के बाद फिर जो है रुस्कती कराने के लिए इनका दामाद आया। लड़का नहीं आया था हमारे घर, दामाद आया रुस्कती कराने के लिए, रुस्कती करा के ले गया सर। फिर वहाँ जाके रखा, और रखने के बाद सर कितना दिन आप मतलब वहाँ रखा गया था? लगभग कितना दिन वो अपने ससुराल में रही थी? 4 से 5 महीने रहा सर। उसके बाद जो है वो बहुत ज्यादा प्रताड़ित करता था लड़की। किस चीज को लेकर? वो सर ये कहता था जो तुम लोग गरीब आदमी हो, हमारा चाचा डीलर है, हम जमींदार है, तुम लोग के पास है क्या औकात जो हम तुम्हें रखे। तो हम सर बोले बहुत गिड़गिड़ाए, वो किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। उसके बाद लाने के बाद हमने पूरे समाज से 10 बार 20 बार विनती की, जो सर हमारी बहन गरीब आदमी, हम रुस्कती करवा दीजिए। उसके बाद जब ग्रामीणों से आपने आग्रह किया तो उसके बाद क्या हुआ? सर उसके बाद जो है आरोप आपके गांव में लगा है आपके ग्रामीण पर कि ये लोग जबरदस्ती पिस्टल के बल पर एक नाबालिग लड़की को उसके घर पर रखने, क्या मामला है? कुछ लोगों का कहना है कि ये निकाह हुई है, क्या सच में निकाह हुई है? जी सर, निकाह हुई थी। तो मतलब निकाह जो हुई, हाँ, और मालूम चला तो हम लोग दौड़ के गए। लड़की गन्ना खेत में पाई गई थी बेहोश में। तो पूरा वो लड़की का भाई ने बोला कि केस करूंगा। तो पूरा गांव वाला बोला कि नहीं, शादी उदी कर लो। तो फिर लड़की का भाई ने बोला कि ठीक है, शादी कर लेंगे। तो क्या शादी जो हुआ तो उसमें ये भी आरोप है कि उन्होंने कबूल नहीं किया था? जी कबूल किया था। इसका वीडियो जो मुखिया के घर पे शादी हुआ था और वीडियोग्राफर है। हाँ, शादी हुआ था सर, हम लोग वहीं पे थे। तो मतलब आप कितने लोग वहाँ पर होंगे शादी के समय में? सर कम से कम 400, लगभग 400 के आसपास। ये और एक चीज बताइए कि ये लड़की वहाँ अपने ससुराल में कितना दिन रही होगी? लगभग 5 महीना करीब। क्या नाम हुआ आपका? मेरा मोहम्मद गुलाम सरवर।
पिता का नाम? मोहम्मद जाकिर हुसैन। वार्ड नंबर? वार्ड नंबर 8, गांव सिरसी। के पास जब गए कि मतलब रुखसत करवाने के लिए, तो क्या हुआ उसके बाद? रुखसती हुई? नहीं सर, रुखसती कोई भी नहीं हुआ। हम लोग बहुत प्रयास किए ग्रामीण के द्वारा। मुखिया जी थे और हमारे सरपंच साहब हैं और हमारे गुफरान जी मतलब पूर्व मुखिया रह चुके हैं, उनके पास गए। जितने भी गांव के प्रमुख आदमी है, जितने भी, सभी से हमने गुहार लगाया जो सर हमारे रुखसती करवा दीजिए, हम गरीब आदमी हैं। किसी ने भी मतलब पहल नहीं किया इस चीज़ पे, या किया ये नहीं जानकारी हमारे पास, क्योंकि वो लोग बड़े आदमी हैं, उनके सामने कोई बोल नहीं पाता है। इस कारण जो है तो अभी जो आप लोगों ने पहुंचाया था वो किस तरह से पहुंचाया था? सर हम आप लोग आपस में ही मतलब 5-6 आदमी मीटिंग किए, जो भाई ऐसा है लड़की को नहीं ले जा रहे हैं तो हम लड़की को वहाँ भेज देते हैं उनके घर। हम लोग गरीब आदमी कहाँ से कमाएंगे, कमाते उतना नहीं है सर, अपना पूरा नहीं हो पाता है, तो बहन को कहाँ से खिलाएंगे। तो मतलब आप लोगों ने मतलब 5 लोगों ने वहाँ जाकर रखा था? जी तो नहीं, उनके घर 5 लोग नहीं गए थे, हम उनके द्वारा तक छोड़ दिए थे, हम उनके आंगन में भी नहीं गए सर। उसके जगह पर सरपंच साहब क्या तो आप पे ये भी आरोप लगा हुआ है कि मतलब कि आप पिस्टल लेके गए थे 3 आदमी से? सर इस चीज का अगर कोई प्रमाण दे देता है तो हम उसका गुनहगार है सर। हम ऐसा कुछ भी नहीं किए। आपका क्या नाम हुआ? हमारा नाम मोहम्मद कमाल हुआ। पिता का नाम? मोहम्मद नईम महरूम, पिता एक्सपायर हो चुके हैं हमारे। वार्ड संख्या? वार्ड संख्या 9, गांव सिरसी। आप पर यह भी आरोप है कि आप शराब का कारोबार करते हैं? सर कभी भी खुला घर है हमारा, कभी भी आकर जांच कर सकते हैं। कंत में घर है और किसी भी ग्रामीण से भी पूछ सकते हैं। हम सिर्फ पापा बिस्किट बेचते हैं गांव के अंदर। हम घूम घूम के गांव में आपका मुख्य आपका परिवार का जो भरण पोषण होता है वो किस चीज को लेकर होता है? हम बिस्किट बेचते हैं सर। पापा बिस्किट जो है गांव गांव में घूम के फेरी से हम बेचते हैं। ये 10 गांव आसपास में जितने भी है सभी गांव में हमें आदमी जानता है और सब बिस्किट वाले के नाम से जानता है। किससे ही पूछ सकते हैं किसी गांव में भी। मतलब आपका मुख्य बिजनेस बिस्किट बेचना? जी बिस्किट बेचना है, गाँव गाँव फेरी करके बेचते हैं सब। जैसा कि इस पर आरोप आपके गांव में लगा है कि एक नाबालिग लड़की को जबरदस्ती एक व्यक्ति के घर में डाल दिया गया और उस पर आरोप, ये सब उन लोगों का आरोप है कि गलत नियत से डाल दिया गया। क्या सच्चाई है? वो या शादी हुआ है या जानबूझकर डाला गया है? शादी हुई। तो आप लोग उसमें शरीक थे? हाँ हम लोग शरीक। तो मतलब कब शादी हुआ होगा? लगभग कितना दिन पहले? 2020 में हुआ था। तो वो लड़की जो है वहाँ रही थी कुछ? हाँ रही थी। तो क्या प्रॉब्लम हुआ जो फिर यहाँ आ गया? प्रॉब्लम कुछ हुआ होगा तभी ना आई। लेकिन शादी हुई थी ये जानते हैं? मारपीट हुआ होगा। मतलब शादी हुआ था ये आपको पता है? हाँ शादी। शादी में लगभग कितने लोग शामिल हुए होंगे? लगभग 500 आदमी थे। कहाँ पर शादी हुआ था? किस शादी जगह हुआ? मुखिया जी के दरवाजे। क्या मुखिया जी का क्या नाम था? माजिद हुसैन। अभी भी वर्तमान में वही मुखिया? हाँ अभी भी वर्तमान में मुखिया वही है।